अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे ही ब्लैकमेल करना है तो मियां शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। इकबाल अफरीदी ने कहा रुकनीत मुअत्तल क्यों करते हैं, मुझे जेल भेज दें, मुझे भी अडाला में डाल दें, मेरी भी मुलाकातें बंद कर दें, लेकिन मैं फिर भी हक और सच की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। इमरान खान ने अगर हम गौर करें जिस बंदे पर भी एहसान किया वो एहसान फरामोश ही निकला। गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने नारे यही लगाए हैं कि हम एंटी नून लीग हैं, हम एंटी हुकूमत हैं। बदहाली, गुर्बत, बदअमनी ये इस हुकूमत की वो निशानियां होंगी जिनके जरिए इनको याद किया जाएगा और याद रखा जाएगा। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे ही ब्लैकमेल करना है तो मियां शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। इसके अलावा जहां जहां पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं यानी कि पंजाब और KPK में, वहां पे भी इनको फारिग किया जाए और नए इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। नाज़रीन, ये स्टेटमेंट है जो सबसे बड़े इस्टेब्लिशमेंट के हमायत याफ्ता सहाफ़ी हसन अयूब हैं, ये उसने कहा है। इट मीन्स दैट दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है। हुआ कुछ यूँ कि आज बजट के लिए कोरम पूरा करना था जो हुकूमती जमातें हैं उन्होंने, लेकिन अपोजिशन ने जब निशानदही की, उन्होंने कहा कि जी आपका कोरम पूरा नहीं है, आप बजट इजलास नहीं बुला सकते। तो इसके ऊपर इकबाल आफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MNA हैं, स्पीकर ने उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। इकबाल आफरीदी ने कहा रुकनीत मुअत्तल क्यों करते हैं, मुझे जेल भेज दें, मुझे भी अडाला में डाल दें, मेरी भी मुलाकातें बंद कर दें, लेकिन मैं फिर भी हक और सच की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। नाज़रीन, खिचड़ी पक क्या रही है ये मैं बताता हूँ आपको। कुछ हमारे पास खबरें हैं, कुछ हमने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हैं। इंफॉर्मेशन ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ा तो पूरा लेना चाहती है हुकूमत में बैठ के, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अवाम में ये तासुर जाए कि हम लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। अब बजट के ऊपर भी इसी तरह से मुशावरत की जा रही है कि बजट को मंजूर करवाने के लिए, कोरम को पूरा करने के लिए हम वोट तो देंगे, लेकिन बजट की हमायत में हम तकरीरें नहीं करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में भी जो डिवीज़न है, तकसीम है, वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही है। सुहेल अफरीदी ने कहा, उन्होंने कहा जी कि बजट ही पेश नहीं करेंगे अनटिल अनलेस के इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवा दी जाए। हम इमरान खान के साथ मिलेंगे, मिल के मुशावरत करेंगे, मुशावरत करने के बाद बाहमी मुशावरत से बजट लाएंगे, अदरवाइज हम बजट नहीं लाएंगे। नाज़रीन, क्या सुहेल अफरीदी बजट पेश नहीं करेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर बजट पेश नहीं होगा तो हुकूमत अपने घर को जाएगी और सुहेल अफरीदी साहब के पास इसके बाद इससे अच्छी और कोई नौकरी उनको मिल ही नहीं सकती। इमरान खान ने अगर हम गौर करें जिस बंदे पर भी एहसान किया वो एहसान फरामोश ही निकला। चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो उस्मान बुज़दार हो, चाहे वो सुहेल अफरीदी ही क्यों ना हो। नाज़रीन, कहा तो ये जा रहा था कि सुहेल अफरीदी यंग है और दूसरा मुराद सईद भी इसके पीछे बैठा हुआ है, PTI की पूरी यूथ की हमायत इसको हासिल है, बहुत बड़े धरने होंगे, बड़े एहतजाज होंगे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ा जो धचका हुकूमत को लगा है वो है जो मुल्क के अंदरूनी मामलात है उनका ख़राब हो जाना। अदरवाइज बाकी सारे ऑल इज़ वेल। हालांकि 3 सालों में पाकिस्तान में मुआशी बहरान पीक पे पहुंच चुका है। इवन के मुस्लिम लीग नून के कई MNAs MPAs वो ये कहते हुए नहीं थकते प्राइवेट मीटिंग्स में कि यार हम तो फंस गए हैं, हमसे तो मवेशियत का पहिया चलाया नहीं जा रहा, अवाम हमसे नाला है, नाराज़ है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट भी हमसे खुश नहीं हो पा रही, हम परसेप्शन नहीं कायम कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में हमें हुकूमत लेने का फ़ायदा क्या है? नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पूरे सुनहरियों में बहुत अच्छा प्ले किया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी जीत लिए, वहाँ पे हुकूमत भी बनाने जा रहे हैं, सिंध की हुकूमत भी उनके पास है, गवर्नर्स भी सारे उनके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर भी खड़े होकर गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने नारे यही लगाए हैं कि हम एंटी नून लीग हैं, हम एंटी हुकूमत हैं। लेकिन नाज़रीन, एट द एंड मसाइल ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सियासी बयानिया था, वोट को इज्जत दो, वो अपनी मौत आप मार चुका है। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं। हुकूमत के हालात, मुआशी अबतरी हर रोज़ हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बदहाली, गुर्बत, बदअमनी ये इस हुकूमत की वो निशानियाँ होंगी जिनके ज़रिए इनको याद किया जाएगा और याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, वो भी इससे, ये जो मौजूदा निज़ाम है इससे शदीद नाला हैं और वो भी ये चाहते हैं कि कोई ना कोई पॉजिटिव तब्दीली आए। नाज़रीन, तब्दीली किसके साथ है? तब्दीली इमरान खान के साथ है। अगर इमरान खान के साथ बातचीत हो जाती है, मामला तय हो जाते हैं,
तो ये जो मुल्की हालात हैं जो कि इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, कश्मीर में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, KPK में देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, इस तमाम का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है और मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला इस मुल्क को कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।